Hello, dear students. Welcome back to my news channel. Students, let's go to the articles of the day. First news is record 64.66% voting in first phase of Bihar polls. So what just happened? Bihar has created history. In the first phase of its assembly elections, the state witnessed record-breaking voter turnout of 64.66%. And students, this is the highest ever voter turnout in Bihar assembly election since 1951. मतलब ऑलमोस्ट 75 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वोटिंग इलेक्शन में। ऑलराइट, तो कहाँ कितने कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं? टोटल 121 कॉन्स्टिट्युएंसीज अक्रॉस 18 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, 18 डिस्ट्रिक्ट्स की कॉन्स्टिट्युएंसी क्या होता है बेसिकली? हम क्या करते हैं जब जैसे इलेक्शन होता है तो उसके लिए जो पूरा स्टेट है उसके जो डिफरेंट सिटीज हैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्युएंसी में। फिर वहाँ हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी का कैंडिडेट होता है और उसी कॉन्स्टिट्युएंसी के लोग अपने कैंडिडेट्स जो भी खड़े होते हैं उनके लिए वोटिंग करते हैं। ऑल राइट, सो इलेक्टोरेट कितने थे, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 3.75 करोड़। Now, students, this high turnout is quite important. Higher turnout generally means that people are more involved in democracy. Okay, that people are participating in democracy. कैसे पता चलेगा कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जब वोटर टर्नआउट हाई है ना, वोटर्स आर एंथुसियास्टिक, देयर इज अ स्ट्रॉन्गर पार्टिसिपेशन। एंड स्टूडेंट्स, एक और देखो, यहाँ पे एक और चीज है, there we have seen more participation from youth and women. So it shows that people have trust, people have faith in election process. And in political science, students, higher voter turnout is considered a positive indicator of democratic health. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर, अभी हम इसमें ना उन सब में नहीं जाएंगे कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कहना है, उसमें नहीं हम जाएंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो समझना क्या है कि वोटर टर्नआउट अगर हाई होता है, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं अगर वोटिंग में, तो इसका मतलब है कि लोग इलेक्टोरल प्रोसेस में भरोसा रखते हैं। इट शोज द लेजिटिमेसी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। ओके, अब ओवर द इयर्स अगर हम देखें, यहाँ पे देखो मेंशन भी है, 2000 में 62.7 था, 62.57, 2020 में 57, कितना कम हो गया? 57.29, 2024 में, और 1998 में 64.6%, और अब प्रेजेंट 2025 में कितना हो गया? 64.66। ऑल राइट, तो द हाइएस्ट टर्नआउट इन लोकसभा इलेक्शन, ये लोकसभा इलेक्शन में था 64.6%। असेंबली इलेक्शन में जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है वो उसमें 64.66 है। ओके, तो पहले सबसे हाईएस्ट 2000 में देखा गया था, उसको भी अब सरपास कर दिया गया। सो दिस शोज अ क्लियर अपवर्ड ट्रेंड। नाउ व्हाट डिड द इलेक्शन कमीशन से? सी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं अभी, उन्होंने क्या कहा है कि वोटिंग वॉज पीसफुल। He said that voters showed trust in the electoral process and that there is a transparency, कि ट्रांसपेरेंसी है और कोई भी मेजर इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, सारा कुछ अच्छे से स्मूथली हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि जीरो अपील्स, स्मूथ कंडक्ट ऑफ पोलिंग। सो what we need to understand is that election commission of India said that there was transparency। तो पहले बीच में काफी सारे सवाल उठे गए थे इलेक्टोरल प्रोसेस पे, तो कहीं ना कहीं higher voter turnout, it shows that people have faith in electoral process। All right, so why did turnout rise? Now there might be a question ना कि
आप सोच रहे होंगे कि मैम इतने सारे लोगों ने क्यों पार्टिसिपेट किया। सी स्टूडेंट्स, women in Bihar, they have shown strong political participation in recent years. They vote in large numbers, especially on issues like welfare scheme, education हो गया, safety, migration issues। तो ऐसे मुद्दों पर जो women है वो काफी ज्यादा वोट करते हैं। और अब इलेक्शन मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होता जा रहा है ओवर द ईयर्स। मोर पोलिंग बूथ्स आर देयर, बेटर लॉ एंड ऑर्डर, फास्टर वोटर वेरिफिकेशन, टेक्नोलॉजीज आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड, वीवीपैट, ईवीएम्स। पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आ गया है लोगों में थ्रू मीडिया कैंपेन, यूथ इन्वॉल्वमेंट। और जो गांव खेड़ी के जो लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट करने लगे हैं, तो उसकी वजह से और ज्यादा वोटर टर्नआउट देखने को मिल रहा है। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि, और ये काफी ज्यादा स्टूडेंट्स अच्छी बात है कि लोग ज्यादा लेवल पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोटिंग में, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो हमारे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की हेल्थ अच्छी है। ओके, एंड दैट पीपल हैव फेथ। ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यस, INS इक्षक। So Indian Navy commissioned INS Ikshak. It's a new survey vessel, and this is the third indigenously built ship under the survey vessel सर्वे वेसल क्लास। तो कहां पर हुआ ये कमिश्निंग? कोची में। ठीक है। अब छोटे बच्चों के लिए हमें छोटे बच्चे आप ये समझो कि INS शिक्षक क्या करता है। इट्स अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल। मतलब इसका मेन काम क्या हुआ, जैसे लेट्स से दिस इज द डायग्राम ऑफ ओशन। तो जैसे ये ओशन है ना, ये ओशन वाटर है, यहाँ पे लैंड है। तो नीचे क्या होगा? ओशन फ्लोर होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि ना कि नीचे फ्लोर नहीं है, ओशन फ्लोर इज देयर। सो इट्स जॉब इज टू मैप द ओशन फ्लोर। यहाँ पे कहीं कहीं पर ट्रेंचेस होते हैं, ट्रेंचेस आर देयर, इवन रिजेस आर देयर। ओके, ऑल राइट, गोअट्स इज आर देयर। तो इन सबको मैपिंग करना, ओशन फ्लोर की मैपिंग करना। ओके, अनदर फंक्शन इज टू स्टडी द वाटर डेप्थ। वाटर डेप्थ कितना है, कोस्टलाइन, कोस्टलाइन के बारे में समझना। नेविगेशन, जो नेविगेशन मैप होता है, जैसे शिप को ट्रैवल करने के लिए मैप की जरूरत होती है, सो इट ऑल्सो हेल्प्स क्रिएटिंग navigational maps, and it supports safe movement of ships। ओके, तो मेन फंक्शन क्या है आप समझ सकते हो कि इंडियन नेवी यूजेस सच वेसल्स टू मेंटेन मैरीटाइम सेफ्टी। सो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? सी, इंडियन नेवी नीड्स प्रिसाइज मैप्स। व्हाई डू वी नीड प्रिसाइज मैप? हमें क्यों जरूरत है प्रिसाइज मैप्स की? नेवल ऑपरेशन, सर्विलांस, है ना। सर्विलांस करना है हमें, अपने कोस्टल जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, उसको सर्विलांस करते पेट्रोलिंग करते रहना है डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए। और देखो सबसे अच्छी बात क्या है, INS इक्षक इज बिल्ट इन इंडिया। ओके, so it is indigenously designed and built, so it aligns with our goal of Atmanirbhar Bharat in defense। all right, okay, और इंडियन ओशन में प्रेजेंस होना, इंडिया की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। व्हाई? ये हमने कई बार कवर किया है। सी दिस इज इंडियन पेनिनसुला, है ना। सो इंडिया इज सराउंडेड बाय व्हाट? मेजर सी रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट्स है इंडियन ओशन में है वो, ग्लोबल शिपिंग लेन्स। एंड वी आर ऑल्सो सीइंग द राइजिंग चाइनीज प्रेजेंस इन द रीजन। China also is increasing its presence, na? So to protect our maritime interest, we need such kind of ships, such kind of survey vessels. They became essential. All right? और इससे क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, ओशन फ्लोर मैपिंग होगा, ओशन डेप्थ मैपिंग होगी, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, इट इंश्योर्स दैट इंडिया प्रोड्यूसेस वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम।
ऑलराइट, तो आईएनएस शिक्षक का क्या सिग्निफिकेंस है? इट plays important role in for the growth in India's naval strength and progress in indigenous defense system. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए. सबसे पहले बिहार record voter turnout, it strengthened democracy. And on the sea, INS Ikshik strengthened India's maritime defense. Now, both these development, it shows India's progress democratically and strategically. ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं होता कि अगर हमारे देश में इलेक्शन हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि डेमोक्रेसी है. नहीं, अगर लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, उसमें फेयर पार्टिसिपेशन है, then only we can say that we have fair democracy. And defense students, it's not just about weapons, it's also about capability and technology. Okay, so if you like today's explanation, do share this podcast with friends. All right, students, until next episode, stay curious, stay aware, and keep learning. Bye bye.